सब वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोममं गदिं पते ओचामि समयपावड मिन्मो सुध केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। समय साथी महान ग्रंथाधिराज विराजमान हैं। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार 10वां अधिकार अंतिमवा अधिकार। अंतिमवा दाव चल रहा है। अंतिमवा दाव इसलिए चल रहा है क्योंकि अब काम करना ही है। यहाँ पे अपनी 390 से 404 इन 15 गाथाओं की जैसे न आचार्य देव की टीका वैसे देव तो ली थी, बट कुछ विशेष में उन्होंने प्रकरण लिया था कि मोक्ष का कारण क्या, किस वजह से मोक्ष की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति की अपेक्षा से, आलंबन और ध्यान की अपेक्षा से तो पहले ही चर्चा हो गई थी। जो एक है, अखंड है, प्रतिभासमय है, आदि आदि सब विशेषणों से चर्चा हो गई थी। उसी के लक्ष्य, उसी का ध्यान करना चाहिए, वही ज्ञेय रूप में होना चाहिए, वही श्रद्धेय रूप में होना चाहिए। तो वो तो है, उससे करेंगे श्रद्धा, पर कौन करेगा श्रद्धा? उस ज्ञान की कौन सी पर्याय करेंगे? क्योंकि श्रद्धा की पर्याय तो आपने 320वीं गाथा की टीका की विशेष में तो बता दिया था जैसे आचार्य देव ने, कि श्रद्धा की पर्याय की अपेक्षा से तो औपशमिक सम्यक दर्शन, शैक्षमिक सम्यक दर्शन और शैक सम्यक दर्शन की पर्याय मोक्ष का कारण है। तो यहाँ पे प्रकरण में हमने देखा भी था, थोड़ी सी चर्चा बच गई उसमें। यहाँ पे वो कह रहे थे कि मति ज्ञान की ऐसी तो ज्ञान की ऐसी तो 8 पर्याय होती है, बट उसमें से 3 तो मोक्ष मार्ग में है नहीं, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और विभंग अवधि ज्ञान। तो उसका तो कोई प्रश्न ही नहीं। बची हुई जो 5 पर्याय है उसमें से शैक ज्ञान की पर्याय तो जब केवल ज्ञान होगा तब होगी, तो वो तो मोक्ष का कारण नहीं, क्योंकि मोक्ष और वो एक साथ उत्पन्न होते। तो बच गए फिर मन पर्याय और अवधि ज्ञान। तो बोलते हैं कि उसका विषय तो रूपी द्रव्य, रूपी मतलब मात्र पुद्गल, तो उसका आत्मा तो है ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमूर्ति के। तो फिर बचा कौन? तो बोलते मति श्रुत ज्ञान ही बचा। तो मति श्रुत ज्ञान भी कौन सा? जो समस्त बाह्य विषयों से रहित होकर 5 इंद्रिय विषय का त्याग आदि कर, और जो शुद्ध आत्मा है उसी की भावना करे, उसी एक में ही इतना समर्पण उसका लगेगा। ये थोड़ी सी चर्चा अपनी हुई थी 705 नंबर पेज में, नीचे से दूसरा वाला बड़ा पैराग्राफ। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे, इसलिए सामर्थ्य से ही चलेगा, ज़्यादा देर चलेगा। चर्चा चल रही थी कि मोक्ष का कारण कौन है। तो यहाँ पे नीचे से दूसरे पैराग्राफ में वो कह रहे, इसलिए सामर्थ्य से ही, उसकी सामर्थ्य है, मति श्रुत ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है, उससे यह बात सिद्ध हुई कि बाह्य विषय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के विकल्प से रहित होने के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है।
अगर मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की पर्याय, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये गुण नहीं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये द्रव्य नहीं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये पर्याय हर समय नई नई उत्पन्न होती। तो जो उत्पन्न होने वाली पर्याय है, जिस समय में वो मोक्ष का कारण बनेगी, उस समय में वह बाह्य विषय से रहित होगी, बाह्य समस्त विषय से, बाहर का कोई भी उलझन नहीं रहेगी। ये इसके लिए घर छोड़ना नहीं पड़ेगा, ये भी एक कला है। कैसी कला है? इसके लिए कोई मुनिपना अंगीकार करने की भी जरूरत नहीं। ये मोक्ष का कारण जो मति श्रुति ज्ञान का सम्यक दर्शन, दृष्टि मुक्तता की जो बात मैंने कही थी 2 दिन पहले, उसके होने के लिए बाहर में सब खड़ा रहेगा। ये सब खड़ा रहते हुए भी उस विषय में विकल्प ही नहीं आ रहा। इतने उसने अपनी परद्रव्य के संदर्भ की आसक्ति का त्याग कर दिया। और इसलिए नीचे लिखने वाले आत्मख्याति की उस कलश का उदाहरण देके, आज तक जितने सिद्ध हुए ऐसे इतने विशेष भेद ज्ञान के बल पे हुए हैं कि वहां पे परावलंबन पूरा छूट गया। तो बाह्य विषयक मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विकल्प से रहित कोई भी विकल्प नहीं रहेगा। कोई भी मतलब खाने पीने का, 5 इंद्रिय विषय का, या कोई कार्य करना अपना बाकी है, धन कमाने का, या अपने पुत्र पौत्र आदि का कुछ ख्याल रखने का कोई विकल्प नहीं। शरीर आदि के संदर्भ में, रोग आदि के संदर्भ कुछ भी नहीं रहे। सभी विषय के संदर्भ के विकल्प रहित हो जाएगा। और इसी उस मति श्रुति ज्ञान की परिणति होगी, पर्याय में ऐसा होगा। तो बाह्य विषय मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के विकल्प से रहित पने के द्वारा निज शुद्धात्मा के सन्मुख उसके द्वारा हो गया। बट पर्याय का एक विशेषता है, पर्याय किसी न किसी का आलंबन करती है। तो पर्याय किसका आलंबन करेगी? बोलते बाहर के विषय तो सब छुड़वा दिया, बचा कौन? एक ही बचा। बाह्य विषय में पर्याय भी आ गए, वो तो अभी निर्विकल्प नीचे गएंगे, सब विकल्प छूट जाएंगे। अब बच गया एक ही चीज बच गई, निज शुद्धात्मा। पर के शुद्धात्मा के बारे में भी चर्चा करके फायदा नहीं कि हमारे अनंत भगवान ऐसे शुद्ध है, अनंत को द्रव्य गुण पर ऐसे जानो, वो सब भी विकल्प छूट जाएंगे। अब अपने शुद्ध आत्मा के संदर्भ में भावना रहेगी, उसके सन्मुख जाने के लक्षण वाले, उसके सामने आ गया, खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? मति श्रुति ज्ञान की पर्याय मर्यादा में आ गया। तो उस मति श्रुति ज्ञान के विकल्प से रहित पने के द्वारा बाह्य विषय में निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख जानने के लक्षण वाले, निज शुद्ध आत्मा को जानने के लिए चला गया। वो कैसा है अद्वितीय, इसको मैं जानूं, मतलब पर्याय भी उसको ग्रहण करने वाली। निश्चय से निर्विकल्प भाव रूप मानस मति ज्ञान श्रुति ज्ञान नाम वाले तथा पंचेंद्रिय विषयों को विषय नहीं करने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारलौकिक भाव के संबंध में जो भावना है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के शैव ज्ञान का अभाव होने के कारण शैक्षणिक होने पर भी विशिष्ट भेद ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। मतलब केवल ज्ञान होने तक ये मति श्रुति ज्ञान ही लेके जाएगा। मोक्ष मार्ग में एंट्री भी मति श्रुति ज्ञान के आलंबन से होगी, और मोक्ष मार्ग के मोक्ष की प्राप्ति होने के एक समय पहले तक मति श्रुति ज्ञान रहे। केवल ज्ञान होने का ये समय, उसके एक समय पहले तक मति श्रुति ज्ञान रहे। और ये पहला गुणस्थान है, पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान में एंट्री कर रहा है वो जीव। अभी गृहस्थ अवस्था में, अभी सब ताम झाम चल रहे हैं उसके। वो ताम झाम के बीच में भी वो मिथ्यात्व सन्मुखत्व सन्मुख मिथ्यात्व अवस्था थी, और अभी अगले समय में सम्यक दर्शन होगा, उस समय मति श्रुति ज्ञान की ये स्थिति होगी पर्याय। फिर उसमें विशेष भेद रहेंगे। चतुर्थ गुणस्थान में, ऊपर के गुणस्थान में फर्क तो रहेगा ज्ञान के, उतनी स्थिरता और गंभीरता उसमें होगी, बट होगा ऐसे। क्या कह रहे हो? एक तो बाह्य विषय के विकल्प छोड़ दिए, निज शुद्ध आत्मा के सन्मुख आ गया, और आगे कह रहे निश्चय से, व्यवहार से नहीं, निर्विकल्प भाव रूप मानस, मन जो है अभी निर्विकल्प हो गया, विकल्प कुछ भी नहीं उठ रहे मन के अंदर में। मति श्रुति ज्ञान नाम वाले
तथा पंचेंद्रिय विषय को विषय नहीं करने वाले, कोई भी पांच इंद्रिय का विषय अभी खड़ा नहीं हो रहा। मन में भी निर्विकल्प हो गया, मतलब 6 इंद्रिय माने जाते, 5 इंद्रिय और एक मन, तो मन निर्विकल्प हो गया, उसके संदर्भ में मन के सब खत्म हो गए, मति श्रुति ज्ञान के विकल्प। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते चतुर्थ गुण स्थान में कैसी अवस्था होगी। इसलिए कथनचित उसे मुक्त भी कहा, सिद्ध समान कहा तो चले, कहते भी उतने काल के लिए, शुद्धोपयोग के काल में, क्योंकि शुद्धोपयोग के काल में अभी शुद्ध आत्मा के सन्मुख है, वो जान रहा शुद्ध आत्मा। तो यहाँ पे एक तो मति श्रुति ज्ञान के जो भी नए के विकल्प आदि होंगे वो भी छूट गए, 5 इंद्रिय के विषय भी नहीं रहे मनस में, और ऐसे अतीन्द्रिय ज्ञान रूप, ये अतीन्द्रिय ज्ञान है, मतलब इंद्रिय छूट गए, इंद्रिय रहते हुए भी नहीं रह गए शुद्धोपयोग के काल में, क्योंकि अभी इंद्रिय से जानना नहीं हो रहा है, क्योंकि इंद्रिय का जो भी जानना होगा वो शुभ या अशुभ रूप रहेगा, ये शुद्ध रूप हो रहा, तो यहाँ इंद्रिय का आलम्बन छूट गया। अतीन्द्रिय ज्ञान रूप शुद्ध पारमाणिक भाव के संबंध में, शुद्ध पारमाणिक भाव कौन सा? त्रिकाली भाव। उस त्रिकाली भाव के संबंध में जो भावना है, जो जानपना है, जो लीनता है, जो अनुचरण है, जो परिणमन है, उस रूप निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य, इसको क्या कहेंगे कि ये जो भी परिणति हो रही है ये किसकी, ये कहाँ हो रही है? अपने आत्मा के चतुष्कय में, और ये मति श्रुति ज्ञान की पर्याय की अपेक्षा से कह रहे हैं। उस समय में ऐसी अवस्था होगी, और इस अवस्था को स्वानुभूति कहेंगे, स्वानुभूति चकासते। तो ये स्व अनुभव में ये उदित होगा कि हाँ, जो चीज अपने सर्वज्ञ से गंधर से आचार्य ने ग्रहण करके लिखित में की थी, जो हमने पूरी इतनी व्यवस्था करके पढ़ी थी, पढ़ के फिर उसका निर्णय करके एकांत में जाके बैठे, और जब सम्यक दर्शन की अवस्था, सम्यक ज्ञान की अवस्था में धारण हुए, शुद्ध उपयोग की अवस्था में उपयोग शुद्ध हो गया अभी, उस समय में ये स्वानुभव में ये सही आता है, ये वो कह रहे स्वानुभव में आएगा। कौन आएगा? शुद्ध पारमाणिक भाव आएगा, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा। ये से निर्विकार, अभी इसमें विकार कुछ भी नहीं, विकार कुछ भी नहीं, मतलब अभी वर्तमान अवस्था में, शुद्धोपयोग अवस्था में जितना भी काल होगा अंतर्मुहूर्त काल का, इसे कोई भी किंचित मात्र भी परद्रव्य के संदर्भ में कोई विकल्प नहीं, उपयोग में विकल्प नहीं। शैक्षणिक वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उपयोग की बात कर रहा हूं वर्तमान में, जिसका ये परिणाम ये से निर्विकार स्वानुभूति शब्द से वाच्य संसारी जनों के केवल ज्ञान होने के बाद में भी 9 संसारी हो गए, संसारी 9 संसारी कहा जाता है। संसारी इस अपेक्षा से 4 आगाती करने बचे हैं, 9 संसारी मतलब अभी वापस भवन नहीं लेने वाले। तो 12वें गुण स्थान तक संसारी है छद्मस्त हम जैसे जीव। ऐसे संसारी जनों को शैव ज्ञान का अभाव होने के कारण, शैक्षणिक होने पर भी विशिष्ट वेद यानी मुक्ति का कारण। इतना सब विस्तार से पढ़ने का फायदा क्या? फायदा यही है, हमारे पास ऐसा मति श्रुति ज्ञान अभी है, संगीत पंचेंद्रिय अवस्था है, संगीत पंचेंद्रिय पना भी है, ऐसा मति श्रुति ज्ञान पना भी है, ऐसा शैक्षणिक, बस उस शैक्षणिक मति श्रुति ज्ञान को बाहर उलझाना नहीं। इसकी बहुत बड़ी कीमत नहीं कर सकते इस, जो जीव इसको बाहर में नहीं उलझाता है और उस विशिष्ट वेद ज्ञान से ये स्वानुभूति कर लेता है, शुद्ध पारमाणिक भाव की गजब काम कर लिया। सामान्य बाहर के जो जन हैं, जो स्वाध्याय आदि नहीं करते, इनको आत्मानुभूति और ये क्या पता नहीं, आत्मा ही पता नहीं, आत्मानुभूति पता नहीं, 6 द्रव्य के नाम पता नहीं, द्रव्य गुण पर्याय पता नहीं, 7 तत्व पता नहीं, कोई नहीं, बस नाम जैन के, अन्य का तो छोड़ ही दो, उनकी तो बहुत हालत खराब है। और बाकी भी जैन में भी होके वो बाकी में उलझा हुआ है, तो 5 इंद्रिय विषय में उलझा है, या तो धर्म के नाम पे दान व्रत शील तप में संतुष्ट हो गया है। ये से जीव भले ही ऐसा कोई स्वाध्याय आदि करके ये काम करने के लिए कमर कसरा होगा, विशिष्ट वेद ज्ञान करने के लिए शैक्षणिक ज्ञान का आलंबन लेके उसे भले ही अज्ञान में निकालेंगे, कितना मूर्ख है, कुछ भी समझता नहीं,
दान भी नहीं करता है, व्रत भी नहीं करता है, शास्त्र स्वाध्याय में ही लगा हुआ है, या तो सामयिक में ही लगा है, ध्यान में ही लगा है, धन भी नहीं कमाता है। इतनी मौज मस्ती चल रही, देखो हम कितना कर रहे हैं, कितना एंजॉय कर रहे हैं, हम वाटरफॉल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, टीवी के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे वस्त्र आभूषणों को एंजॉय कर रहे हैं। वो भले ही ऐसे पागल में निकालेगा, अभी उसके अज्ञान में ये परिणति होगी, बट उसे पता नहीं कि करने योग्य क्या है, ना करने योग्य क्या है, सही कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसे ऐसा तो पता नहीं। और ये जीव बिना किसी का और बाहर की कौन परिस्थिति क्या कहती वो करके ये काम कर देगा, 3-4 लाइन में जो कहा है तो उसका काम हो जाएगा विशिष्ट वेदियान से। तो वो 29 अंक प्रमाण में से जो 700 करोड़ जीव जो सम्यक दृष्टि अवस्था को प्राप्त होते उसमें अपना नंबर लगा देगा। मतलब 19 अंक प्रमाण में एक जीव सम्यक दृष्टि है। ये स्वानुभूति मतलब सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञानी कितने हैं? 29 अंक प्रमाण में 700 करोड़, 19 अंक में एक जीव, इसमें नाम लगा लेगा। बाहर में उसने भले पैसा कम कमाया, दूसरे किसी ने, भाई ने, बंधु ने और किसी ने, समाज में कोई होगा, भले करोड़पति हो गया होगा, बट पैसा कमाते कमाते पाप भी कमाया होगा। क्यों? पैसा कमाते वक्त कभी भी पुण्य भी नहीं होता और धर्म भी नहीं होता। पैसा छोड़ते वक्त दान की अपेक्षा से थोड़ा सा पुण्य कमाया होगा, बट साथ में अगर लोभ होगा स्वर्ग आदि का या और अन्य किसका, तो पाप भी कमाया होगा। बट ये वाले में तो धर्म ही होगा, इसमें पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं। करने योग्य काम, विशिष्ट भेदिया, विशिष्ट में बहुत भाव भरे, ऐसा ही होना चाहिए। ये सम्यक के काम है। प्रोसेस इतनी, अगर हमारा एक भी बाह्य विषय के संदर्भ में कुछ मन विकल्प रहता है, या कोई भी 5 इंद्रिय के विषय के संदर्भ में रहता है, या शुद्ध पारमार्थिक भाव की तरफ जानने का लक्षण नहीं, तो ये काम ही नहीं होगा। और ये निश्चय सम्यक ज्ञान है, और श्रद्धा अपेक्षा से यही निश्चय सम्यक दर्शन है, और चारित्र की अपेक्षा से यही निश्चय सम्यक चारित्र है, और दूसरा कुछ भी नहीं। ये तीनों पर्याय ऐसी प्रवाहित हो रही है शुद्ध उपयोग के काल में, स्वानुभूति के काल में, स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव से एक मेक हो गई। ऐसे हुई नहीं स्वभाव में त्रिकाली स्वभाव और क्षणिक स्वभाव जो एक समय की पर्याय है उसके बाहर है, तो उसने उसको ऐसा ग्रहण हो गई है कि अभी भिन्नता रही नहीं, तादात्म्यता आ गई कथनचित। इतनी लीनता करनी, मतलब इतना हमें ये समस्त जगत से, संसार से विरक्त होना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा। बाहर में कुछ भी छोड़ना नहीं, अभी कपड़े भी उतारने नहीं, पीछे कमंडल भी लेना नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। ये ऐसा करने योग्य काम, ये प्रोसेस ऐसी, मोक्ष की प्रोसेस उन्होंने बता दी। उनको ऐसा लगा कि कहीं भी कुंद देव ने स्पष्ट रूप से नहीं छेड़ा। वैसे तो 144 गाथा की टीका में अमृतचंद्र देव ने खोल दिया, यही प्रोसेस खोली है, अपेक्षा है वहां। तो इन्होंने बीच में ये खोल दी है, तो ये कहते हैं ये शायद क्षमिक भी हुआ, शायद नहीं भी हुआ, तो भी विशिष्ट भेद यानी मुक्ति कारण है। और ये विशिष्ट भेद ज्ञान शिवभूति मुनिराज के पास भी था। द्रव्यलिंगी थे, द्रव्यलिंगी नहीं थे, भावलिंगी थे। भले ही बाहर वालों को लगेगा, वैसे तो सभी मुनिराज गंभीर होते, वो तो कोई उनकी मजाक उड़ाते नहीं होंगे, कह रहा हूँ। और ये तदवो मोक्षगामी जीव थे शिवभूति, ये तो प्रथमान युग में आता है, सब देखो उनको तो नौकार मंत्र भी याद नहीं हो रहा है ज्ञान की पर्याय में। और ज्ञान की पर्याय में ये शुद्ध आत्मा है और ये शुद्ध आत्मा नहीं, ऐसा भान है, ऐसा अनुभव है, उसके बलबूते पे काम हो गया, शपथ श्रेणी चढ़ ली और साक्षात मोक्ष प्रकट कर ली। ये विशिष्ट भेद ज्ञान, अब आज के लिए होमवर्क ये है, ये विशिष्ट भेद ज्ञान मतलब क्या कहना चाहता। सामान्य वाला भेद ज्ञान नहीं होगा, जो 2 दिन पहले कहा ना, ये तुम्हारा भाई है मेरा भाई है, तुम्हारा घर है मेरा घर है, तुम्हारी थाली है मेरी थाली है, तुम्हारा रूम है मेरा रूम है, तुम्हारा कबाड़ है, तुम्हारी बैग है मेरी बैग है।
ये सब स्वार्थ वाले, बेकार वाले, ये अपना स्वभाव नहीं। तो अभी भूमिका अनुसार ये पंचम काल में चलता है, नहीं तो चतुर्थ काल में भी जो बड़े सयाने थे, अभी 100-150 साल पहले भी अच्छे थे जी, अभी ज़्यादा सब तेरा मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और फिर इतने कोर्ट कचहरी और इतने सब गड़बड़ बहुत चल रही, परेशान है जी उसको। क्यों? उसके पास ही जैनत्व नहीं। जिसे ये समझ में आ जाए तो उसे रास्ते के ऊपर सोने का कोई आभूषण भी पड़ा होगा, उठाने का भाव नहीं होगा। तभी तो भारतवर्ष में बोले यहाँ पे सोने की चिड़िया है, तभी तो लूटने आए इतनी से। यहाँ पे रास्ते में कोई अगर गलती से भूल भी जावे, गिर भी जावे, अपना सोना या आभूषण या ये हीरा भी उठाने के भाव नहीं हो। 1000, 1500, 2000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। कारण उसको मिट्टी समझते थे, पुद्गल समझते थे, परद्रव्य समझते थे, बाह्य विषय समझते थे। घुटी ऐसी रहती, और अभी तो लपकता है, जैनी होके भी लपकता है, क्योंकि जैनी होके भी उसे ये जैन तो पता नहीं, ये शुद्ध पारणामिक भाव पता नहीं, विशिष्ट भेद ज्ञान पता नहीं, और तभी लपक रहा है, तभी भाग रहा है। और फिर वो जैनी होके भी कहता पैसा नहीं, दुनिया क्या कर रही, कहाँ से आए तुम इतना बताने वाले। कल ऐसी किसी से चर्चा हो रही थी, तो बोलते ये तो सब बहुत कठिन है। बोला है तो कठिन, अभी क्या हो गया है, ये कोई वीरले जीव ऐसा कर पाते हैं, इसलिए जैसे अभी जंगल में शेर बहुत कम हो गए ना प्रजाति, पर्टिकुलर चीता की जाति, तो तभी तो मोदी साहब ने वो चीते वगैरह लाए, तो इतना बवाल हो गया, सब चीते आ गए वहां से। अभी है ही नहीं वो प्रजाति, शेर आया तो शेर को बचाओ। अब पहले 1000-1500 साल पहले हजारों शेर थे, तो इतना कोई बचाने का और मारने का कोई विकल्प ही नहीं होता। करोड़ों हजारों रुपए खर्च होते वहां उनको बचाने के लिए, शेर आदि को, जो भी जातीय विनाश हो रही। ऐसे ही ये मनुष्य में, ये जैनियों में कोई वीरला इसको इतना डिटेल में कर पाता है, तो वो प्रजाति और हो जाती, बाकी वाले लगते सब नॉर्मल चल रहा है। तो यही सब स्वभाव है, ये स्वरूप नहीं है अपना, हम जो कर रहे हो ये जो ये पहले नॉर्मल था। 100, 200, 500 साल पहले ये सब नॉर्मल था, ये करने योग्य काम ही है, बाकी के करने योग्य काम नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तो मुक्ति का कारण कौन है, ये विशिष्ट भेद ज्ञान। किस कारण से मुक्ति का कारण है, समस्त मिथ्या और रागादि विकल्पों की उपाधि रहित। जिस समय में ये स्वानुभूति होगी तो मिथ्या तो भी नहीं होंगे और रागादि के अनंतानुबंधी के विकल्प नहीं होंगे। उपयोग में तो राग का विकल्प ही नहीं रहेगा। शैक्षणिक में है, शैक्षणिक मतलब लब्धि में है, बट उससे वो उसका बंध जो हो रहा है 41 प्रकृति छोड़ के, बट बाकी उपयोग में मिथ्या तो नहीं, उपयोग में रागादि विकल्प नहीं। उपयोग की चर्चा चल रही है, शैक्षम की चर्चा नहीं चल रही। अभी चारित्र में बाकी के राग पड़े, अनंतानुबंधी का राग नहीं, और उपयोग में तो कोई भी राग नहीं, उपयोग में कोई राग नहीं, मैं कह रहा हूं, अच्छे समझना, शुद्ध उपयोग। तो ये कह रहे हैं समस्त मिथ्यात्व, सभी प्रकार के मिथ्यात्व, 5 मिथ्यात्व को, 363 मिथ्यात्व को, सभी प्रकार के मिथ्यात्व शमित होंगे। 5 मतलब विनय मिथ्यात्व, अज्ञान मिथ्यात्व आदि जो आते हैं, और 363 तो ही, इस सब मिथ्यात्व के समस्त मिथ्यात्व, समस्त राग आदि विकल्प, एक भी परद्रव्य के, इसे भले सामान्य रागी जीव निष्ठुर कहेगा, कितने निष्ठुर है, इनको तो कोई दया ही नहीं आता, क्योंकि राग और दया को एक ही मानता है। बट करने योग्य तो यही, क्योंकि हम थोड़ी गाथाओं पहले देख के आए ना, समस्त संसार में कोई भी किसी का नहीं, इच्छा से एक भी नहीं। कहने को हम सभी साधर्मी कहे जाएंगे एक दूसरे, बट सही में किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं, निश्चय से व्यवहार से कहे जाएंगे, भाई भाई है, पति पत्नी है, पिता पुत्र है, ये व्यवहार से कहे जाएंगे। बट ये सब पर्याय, निश्चय से देखेंगे तो अपने त्रिकाली आत्मा का कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, और पर्याय भी ऐसे स्वभाव को प्रकट करे तो पर्याय का भी कोई है नहीं और कोई होगा नहीं, कोई रहेगा नहीं। गुण का और द्रव्य का तो कोई है ही नहीं, द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं। तो सभी अभी छोड़ देवे, अभी नहीं छोड़, अभी तो ये समझना है, सुनना है, विचार करना है कि इस अपेक्षा से संसार में कोई भी मेरा नहीं। निश्चय अपेक्षा से मतलब क्या,
कोई अपनाए कब कहाँ जाएगा, जब वो अनादि से अनंत काल तक अपना रहे तब। बट जितने भी अपने कहे जा रहे हैं संसार में, व्यवहार से, उपचार से, सहयोग अपेक्षा से, एक क्षेत्र का संबंध की अपेक्षा से, संश्लेष संबंध की अपेक्षा से, वो सब साधी शांत। और साधी शांत से कल्याण होगा ही नहीं। कल्याण होगा अनादि अनंत से। इसलिए इनको अपनाने का है। तो यहां पे कह रहे समस्त मिथ्या को रागादि विकल्पों की उपाधि रहित निज शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न होने वाले, ये मोक्ष कब प्राप्त होगा? निज शुद्धात्मा भावना से। मतलब हमें सबसे पहले काम करना है, अपने आत्मा का तिरस्कार करना कम करना है। अपनी आत्मा की कई भी चर्चा है तो हम लाखों करोड़ों को छोड़ सकते हो, वो चर्चा सुन सकते। अगर यथार्थ चर्चा चल रही, हमें इतनी उसकी धगज होनी चाहिए। कुछ भी करके हम अपनी बात की, निज आत्मा की बात सुनना चाहते हैं, बताओ हमें, और उसके ऊपर विचार कभी भी करने को तैयार है। हम रात को 2 बजे भी विकल्प आ जावे, नींद में आए, तो हम उस निज शुद्ध आत्मा का विकल्प चिंतन करने को तैयार होना है। वह ऐसा नहीं अब थक गए, अब ये क्या रात में करने की काम, ऐसा नहीं। 24 घंटे 365 दिन जब चाहिए तब हमारी तैयारी होनी चाहिए। निज शुद्ध आत्मा की भावना बनाने की, विचार करने की, चिंतन करने, और ये इससे कोई हमारा बुरा होगा नहीं, अच्छा ही होगा। क्योंकि अपनी अवस्था, अपने निज आत्मा की बात कर, निज मत वो पड़वड़ रहे। एक तो आत्मा है, शुद्ध है, और निज शुद्ध आत्मा, और उसकी भावना करने को कहते, दूसरे की भावना ही नहीं करने को। तो हमें कभी भी, हमें रात को 2 बजे भी अपने मित्र की, अपने पुत्र की, अपने कुटुंब के सदस्य की चिंता रहेगी, अपने शरीर की चिंता रहेगी, आत्मा की चिंता नहीं। या तो कह रहे 2 बजे भी इसकी चिंता हो, तो साहब उनकी चिंता छोड़ दे, भूमि का अनुसार करते हुए करो, बट इससे मेरा कल्याण होगा ऐसा मत मानो। साथ कर्तव्य करने से हम चुकाएंगे नहीं, गृहस्थ अवस्था में जो कर्तव्य वो करने पड़ेंगे, बट साथ में भावना पाने योग्य तो यही निज शुद्ध आत्मा की भावना। रात दिन मगज चलना चाहिए उसमें, मतलब उसके अलावा और कोई सोना नहीं चाहिए। सुहाने क्यों? इसी निज शुद्ध आत्मा का लक्ष्य करके ध्यान चल रहा है इनका, सिद्धों का। अनंत काल तक कुछ भी नहीं करना, बस निज शुद्ध आत्मा निरंतर। 1 कोटि पूर्व से आदिनाथ भगवान और क्या कर, कुछ भी नहीं कर, निज शुद्ध आत्मा की भावना मिली। और दूसरा, उन्हें ना विकल्प आएगा, न आ रहा है, न आया था। तो जब काम ही यही करना है, महापुरुषों ने यही काम किया, हमारा लक्ष्य भी वही है, तो हमें इसी की भावना मानी चाहिए। और इसका फल क्या? तो इसका फल है मुक्त हो जाएंगे, स्वानुभूति हो जाएगी, मोक्ष मार्ग में कदम पड़ जाएंगे, और अदर उधर पलावर्तन काल में मोक्ष को चले जाएंगे। उसका फल यही, और तो दूसरा कोई फल नहीं। तो यहां पे कह रहे हैं समस्त मिथ्या तो रागादि विकल्प की उपाधि से रहित निज शुद्ध आत्मा भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वादन। इन निज शुद्ध आत्मा में ऐसा क्या मिलेगा? तो बोलते तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हें पैसा कमा के भी सुख चाहिए, अच्छे वस्त्र पहन के भी सुखी होना है, अच्छे आभूषण पहन के भी सुखी होना है, अच्छे पकवान खा के भी सुखी होना है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, जो भी कुछ चाहिए वो करने में बाधा नहीं अभी, बट मानना क्या, उसके अलावा निज शुद्ध आत्मा की भावना करके अगर आह्लाद रूप सुख का रसामृत में पी सकता हो बिना पैसे का, तो इतना सब करने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? कल ऐसी चर्चा हुई, मतलब मेरे को ज्यादा बाहर पढ़ने का विकल्प ही नहीं। जब सुख अपने से प्राप्त होने वाला है, ज्ञानी कह रहे, और हो सकता है अपने को कला प्रकट करती आनी चाहिए, तो फिर बाहर में तो सिर ठोकने क्या आवश्यक? फिर पराधीनता क्यों लेने की? जब निज की भावना से ही सुख का अमृत निकलने वाला है, बाहर से तो अमृत आएगा ही नहीं, झेर ही आने वाला है। भले भ्रम से ऐसा लगता है कि सब अच्छे वस्त्र पहन लिए तो हमें सुखी हो गए, और वो कह रहे इस वस्त्र पर द्रव्य, उस पर द्रव्य से, ये ऐसा पर द्रव्य पहनने से मैं सुखी होता हूं, इससे मिथ्यात्व का झेर आ गया मेरे। कोई आभूषण पहन के, कोई घड़ी आदि या कुछ भी पहन के
मेरे को ऐसा लगे कि इससे मैं सुखी होता हूँ, 10 लोग मेरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा घड़ी है, बहुत अच्छा जो भी कुछ आभूषण होगा, और उससे मैं सुख हो रहा हूँ, और ऐसा मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से मैं सुखी हो रहा हूँ, तो मेरे जैसा अज्ञानी मिथ्या दृष्टि कोई दुनिया में तो यही चल रहा, तो चलेगा ये अज्ञान का कारण। ज्ञान करो, सुख का अमृत कहां से झरेगा, उसका ज्ञान करो। तो बोलते निज शुद्ध आत्मा की भावना से झरेगा, सब झर जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट झरता है, 1 रुपया देना नहीं पड़ता। या तुम्हें कपड़ों के लिए इसके लिए रुपया पैसा देना चाहिए, समय देना पड़ता है, 10 दुकानें देखनी पड़ती है, तब कोई एक चॉइस हो पाती। आभूषण की कहो, गाड़ी की कहो, कुछ भी कहो, धन के लिए 18-18, 16-16 घंटे समय देना पड़ता है दुकान में, टेंशन लेना पड़ता है सब पूरा, इतना सब ताम झाम कर। और ये कहते हैं निज शुद्ध आत्मा की भावना करो, रस झरने लग जाएगा, अमृत की जैसा झरेगा, जहर नहीं उसमें एक कण में। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा? फ्री ऑफ कॉस्ट भी 24 घंटे अवेलेबल। या तो प्रॉब्लम है, या तो आपको आज वेडनेसडे, आज दुकान बंद रहेगी, आज नहीं कर सकते, एक दिन आपको वेट करना पड़ेगा। यार यहाँ पे तो वेट करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे साथ में किसी को लेके जाना है खरीदी करने को, मान लो एग्जाम्पल के लिए, अब उसका मूड नहीं, उसको दूसरा काम है, बोलते हैं आज निकल जाएंगे, और 24 घंटे लेट हो जाएगा। या कितने परावलंबन, और या स्वावलंबन है, या फ्री ऑफ कॉस्ट, फटाक से काम करो, आप कभी भी करो, 24 घंटे करो, संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं है। या कह रहे निज शुद्धात्मा भावना से उत्पन्न होने वाले परम आह्लाद रूप, आह्लादित हो जाता है। ये अभी वर्तमान में हमारा जो सुख है ना, बोझा वाला सुख है, आह्लाद स्वरूप नहीं, बोझा आता है, इसमें प्रेशर आता है, प्रेशर करके, क्योंकि इच्छा हुई तब से प्राप्त जब तक होता नहीं वो सुख, वो जिसके संदर्भ में इच्छा है तब तक बोझा रहता है, आह्लाद पना नहीं होता। आह्लादित मतलब एकदम फ्रेश, एकदम, और वो भोगते वक्त भी आकुलता कि कहीं ये छूट न जावे, कहीं कुछ हो न जावे, और उसको संरक्षण करते वक्त आकुलता, अगर उपभोग होगा तो भोग होगा तो खत्म हो गया, और नाश होते वक्त आकुलता, या ऐसा कुछ भी नहीं, आह्लादित पना लगा, या प्रेशर नहीं आता, या प्रेशर से मुक्त हो जाता है जीव। परम आह्लाद रूप एक लक्षण के सुखामृत रस के आस्वादन से, इसका एक लक्षण है। अगर ये सही में हो गया तो हमारे अंदर में ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, इसका कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं, समय स्वयं में अपना अपना अनुभव करना। ढिंडोरा पीटने जाएगा तो ये सुखामृत रस चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं इसे अभी तक अच्छे से भान ही नहीं हुआ, ये अपना ढिंडोरा पीट के यश कमाना चाहता है, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, काय को करने का डर हो, उससे अच्छा अपना अपना शांति से रसामृत लेते जाने पीना है। तो ये सुखामृत रस, ये आस्वादन में अलग टाइप का है। तो जब ये पूरी प्रोसेस हो जाएगी, हमारी स्वानुभूति वाली होगी, तो ये सच टपेगा, तो पता ही चल जाएगा कि पहले इंद्रिय का सुख कैसा था और ये सुख कैसा। तो उसे समझाना नहीं पड़े, भले वो एक एक समय का सम्यक दर्शन नहीं पकड़ पाएगा, शायद शमिक में सम्यक ज्ञान शुद्ध उपयोग, बट ये रसास्वादन जितनी भी अंतर्मुहूर्त काल के लिए होगा पकड़ में आएगा, एग्जैक्ट केवली को आएगा, एक एक समय क्षणवर्ती वाला। बट अपने जैसे जीव अगर इसका अनुभव करेंगे तो अनुभव में आते, ये कोई गप लगाने की बातें नहीं, अनंतों ने इसका स्वानुभव किया, क्योंकि जितने सिद्ध हुए अनुभव करके ही गए, और वर्तमान में असंख्य जीव इसका अनुभव कर रहे हैं। असंख्य क्यों? देवनार की आदि शुद्ध उपयोग तो करती हो, 6 महीने के बीच में तो करती हो, और भूतकाल भविष्य काल में भी अनंत अनंत जीव करेंगे। तो ये कोई किसी की मन की गढ़ंत बातें नहीं, ऐसा होता है। बस उसके लिए क्या करना साहब, तो जो 3-4 लाइन विस्तार से पढ़ी हमने, बाह्य विषय के संदर्भ में, 5 इंद्रिय के विषय के संदर्भ में, विकल्प के संदर्भ में, शुद्धात्मा भावना को जानने की, ये सब करना पड़ेगा। अब ये हम करें नहीं, और हम बाकी ऐसे ही भागते छुटे, चलो भाई दान करते, चलो भाई व्रत पालते, चलो भाई उपवास करते, आज भोजन छोड़ देते, आज नमक छोड़ देते, वो बंद नहीं करना अभी, और इससे काम नहीं होगा, ये निर्णय करना, काम तो इसी से होगा। ये प्रयास किया होगा, कर रहे होंगे बहुत अच्छे, नहीं कर रहे होंगे तो करना चाहिए, अभी भी कहाँ देर हुआ।
क्यों? हमें सुख चाहिए, सुख के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। प्रत्येक जीव का ऐसा ही। ऐसा क्यों है? स्वभाव में पूछो मत। पानी अग्नि से दूर रखते हुए शीतलता की तरफ क्यों ढलान करता है? पूछो मत, स्वभाव से पूछो मत। वो और उबलेगा नहीं, और उष्ण नहीं होगा, ठंडा ही होगा। जैसे ही उष्णता से अग्नि से दूर करेंगे तो शीतलता तरफ बहना चला जाएगा। ऐसी आत्मा भी कभी भी सुख की तरफ ही बहता है, भविकार हो अभविकार हो। भले ही उसके उपाय सच्चे की गलत है, उसमें अभी नहीं बात चल। वो बाहर में 5 इंद्रिय विषय जाता है लेने को, तो सुखी होने के लिए जाता है। कषाय भी करता है तो सुखी होने के लिए। मैं क्यों सुन लूं तुम्हारा? अगर वो दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहा है या मान कर रहा है, वो भी सुखी होने के लिए कर रहा है। बट ये बात जुदा है कि ऐसा सुखी होना दुख का कारण है। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ कुछ संबंध नहीं, और तुम उसके ऊपर क्रोधी होके या मानी होके अपने आप को ऊपर करना चाहते हो, तो तुम्हारा ही मिथ्या तो पड़ा है, मिथ्या तो से तुम्हारा बंद हो रहा है। इसलिए वो कहते क्रोध मान माया लोग मत करो, क्योंकि उस समय आत्मा कसी जाती है, आत्मा का ये विकार, इसलिए मत करो कह रहे। तो तुम्हें सुखी होना है ना, तो क्रोध मान छोड़ दो, हिंसा चोरी छोड़ दो, और यथार्थ सुख का अमृत का रस चाहिए, स्वभाव सन्मुख आ जाए, और कुछ भी मत। ये पूरा एक पैराग्राफ में दिगंबर धर्म आ गया। मैं मजाक नहीं कर रहा, निश्चय धर्म इतना ही। और ज्ञान को ये समझता है, इसलिए ज्ञान की चर्चा यहाँ पे छिड़ी हुई। ज्ञान ये जान सकता है, हाँ इतना ही धर्म, और कुछ भी नहीं। और बाकी का क्या है साहब, ये सब इतना तो सब करना पड़ता है ना, तैयारी सब, इतना सब मंदिर बनवाओ, ये कराओ, सब ये इसके लिए किए जाते। मंदिर क्यों बनवाया हमने? वहां था, बट थोड़ी दिक्कत थी, आप बनाएंगे अपना प्रॉपर रहे, क्यों बनाया हमने? तो भाई ये चर्चा चलनी चाहिए सब, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पकड़ में आएगी, हमारा काम हो जाए। इतनी ही चर्चा, और कुछ भी नहीं। सुखी होने का इतना सिंपल उपाय, ज्ञान की मति श्रुत ज्ञान की पर्याय और ये निज शुद्धात्मा, दोनों को ज्वाइन कर। श्रद्धा चारित्र को भी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि अभी उठाया भी इसको है, और ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य, ज्ञान ऐसा काम कर सकता है प्रयोजन होता। सुखामृत चाहिए तो यही करना पड़ेगा, और फिर भले तुम मानो न मानो, क्योंकि सर्वज्ञ केवली सुत केवली फणिदम, वो कह रहे ऐसा ही स्वरूप ही ऐसा, स्वरूप ऐसा, उपाय इतना ही। सम्यक एकांत कह रहा हूं, मिथ्या एकांत नहीं। भले ही बाहर में 50 उपाय होंगे, बाहर में बड़े उपाय बेकार चल रहे, उल्टी उपाय चल, वो क्या रहा, हाथ में क्या आ रहा, सुखी कितने हो रहे, भय कितना बड़ा है, डर बढ़ गया। अभी कोई कह रहा था कल परसों, कोई बच्चा 10वीं क्लास में 98% आए, आईटी के लिए पूरी तैयारी करनी चालू की, कॉलेज भी चालू हो गया, और कुछ वॉलीबॉल या कुछ खेल रहा होगा जो भी है, और घर पे 8:30 बजे जाना था, फ्रेंड बोलते और 10 मिनट खेल लेते। 10 मिनट खेलते खेलते वॉलीबॉल करते करते कोलैप्स हो गया, खत्म। 98% आईटी के अरमान लिए हुए एक ही बच्चा कर क्या रहे, सुखी होने के लिए करा। अब क्यों हो रहा है पूछो मत, निमित्त रूप में कहा जाएगा आयु कर्म का क्षय हो गया, नैमित्तिक रूप में, बाकी क्या हो गया। मेरा कहने का पर्पज क्या है, फिर भी हम समझ नहीं रहे, उपाय गलत कर रहे। उपाय बहुत सिंपल, सुखी होने के लिए उपाय। कोई आईटी में भी कुछ करना रहेगा या कलेक्टर भी बनना रहेगा, सुखी होने के लिए। सीए भी बन रहा है, इंजीनियर कुछ भी बन रहा है, किसके लिए? पैसा कमाएंगे, सुखी हो जाएंगे, घर बनेगा, सुखी हो जाएंगे, गाड़ी रहेगी, सुखी हो जाएगी, इतना पगार रहेगा तो कोई भी लड़की देगा, नहीं रहेगा तो नहीं देगा। अब उसके आने का एक भाव है, वो बोले ऐसा भ्रम है, छोड़ो दूरी से, ये पकड़ो तो समझो। निश्चय धर्म इतना सरल है, और ये समझाने के लिए फिर इतने दान व्रत शील तप विधान पूजा महोत्सव पर्व पंचकल्याण इतने सब खड़े किए हमने। अब कोई उसी में उलझ जावे और पूरा एनर्जी उसमें डाल देवे तो ठीक नहीं, मेन काम नहीं आएगा, मेन ये आना चाहिए।
ये आना ही नहीं चाहिए, ये तो समझना और समझ के ऐसा उपाय के लिए प्रयास चालू कर देना। प्रयास क्या करना है कि अपना मति श्रुत ज्ञान का पर्याय शुद्ध आत्मा की तरफ कैसे जाए, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय बाह्य विषय से कैसे रहित होगी, मति श्रुत ज्ञान की पर्याय 5 इंद्रिय विषय से रहित कैसे होगी, और क्या उपाय, मन में नए आदि के विकल्प कैसे छूट जाए, और उपाय क्या है तीसरा। तो हमारा आत्मा शुद्ध आत्मा की तरफ कैसी जाएगी, शुद्ध आत्मा का पहले निर्णय करना पड़ेगा, आगम से समझना पड़ेगा। 415 गाथाओं में लगा दिया हम समझेंगे, नहीं समझा तो 50 बार प्रयास करेंगे समझने के। ये सब ज्ञान में प्रोसेस चलेगी। तो हम शुद्धात्मा क्या है समझेंगे, बाह्य विषय क्या समझेंगे, ज्ञान की पर्याय शुद्धात्मा को भी समझेगी, बाह्य विषयों को भी समझेगी, 5 इंद्रिय विषयों को भी समझेगी, उसमें आएगी वैसे, और ये नए आदि के विकल्प क्या होते हैं उसको भी समझेगी। और ज्ञान की पर्याय फिर कहेगी इससे मेरा काम होने वाला नहीं, इससे रहित हो जाओ, इससे मेरा काम होने वाला है, इसके सहित हो जाओ। हो गया काम, हो गया तेरा, हो गया जैनी, हो गया वो। ये काम वो शेर भी कर ले, हाथी भी कर ले, या और कोई चिड़िया, कोई भी संगी पंचेंद्रिय जो कर ले, जैनी। और ऐसा काम इतने शास्त्र पढ़ के भी मैं नहीं कर पाऊं, मैं मतलब हर एक ने अपने अपने पे लगा लेना, तो मैं भी जैनी नहीं। जैन तो ये स्वानुभूति इतना महत्वपूर्ण है। और इतने सब क्यों करूं मैं, ये 5 इंद्रिय विषय से क्यों छूटूं, इससे क्यों करूं, इसका स्वरूप क्यों समझूं, क्यों इसका क्षणिक सुख है, सुखाभास क्यों है, यथार्थ सुख इसी से क्यों, ये क्यों करूं, क्योंकि मुझे सच्चा सुख चाहिए। सुखामृत से मुझे अभी लिप्त होना है, अभी ये कोरे सुख से मजा नहीं आ रहा। सुबह कल कुछ पकवान खाया था, आज कुछ उसका मजा ही नहीं आ रहा। कल कुछ दो दिन पहले कुछ अच्छी गाड़ी खरीदी थी, आज कुछ नहीं, आज अभी नया विकल्प चालू हो गया, अब गाड़ी नहीं, अब कोई दूसरा खरीदना है, कुछ करना है, कुछ करना है, इसे निरंतर चलते रहे, आकुलता छूटती नहीं। डॉक्टर मंजी साहब की भाषा में एक विषय छोड़ के ग्रहण दूसरा हुआ कि तीसरा, निरंतर कुछ ना कुछ चलता रहे। और ये सब जमा होके रहते नहीं, जब तक दूसरा विषय आता है तब तक पता चला गाड़ी कोई चोरी करके लेके गया, उदाहरण के लिए ले रहा हूं मैं। कुछ ना कुछ चलता है, तो सभी विषय जमा कर ही नहीं सकते। तो जब कर ही नहीं सकते और उनको भोग भी नहीं सकते, तो इतना ईजी, इसको भोगो निज शुद्ध आत्मा की भावना। उपाय इतना सरल, और इसी पे इतने मारे गए कि सब छोड़ने को तैयार हो। फिर अभी कुछ नहीं, यही चाहिए बस, इसी से काम होगा। ये करने के लिए जो छोड़ना पड़ेगा छोड़ देंगे। साथ में कोई आएगा तो जम्बू स्वामी था, जम्बू स्वामी जी थे, वो चार नवी हुआ था, उसकी पत्नियां, माता पिता सभी लगे पड़े समझाने। वो कह रहे काम तो मेरा इसी से होगा, मेरे को तो प्रचुर सुख चाहिए, आपको आना है तो चलो, नहीं आना है तो नहीं आओ, फिर अब क्या करे क्योंकि अनादिकाल से तो आए, अवसर तो आए, अवसर तो लेना पड़ेगा, अवसर चूकना नहीं, दौलत कह रहे। तो ये काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ। में जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं बोला कि 2-4 मिनट फिर कल ही कल चालू करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण, इसलिए मैंने जल्दबाजी में नहीं लिया है। आप इसका अच्छे से नोट्स निकालो, 50 बार विचार करो, इसमें कोई शंका होगी साधर्मियों के साथ चर्चा करो, और विशेष कुछ होगा क्या उपाय करें, हम ऐसा उपाय कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कहाँ डिफरेंस आ रहा है, क्यों काम नहीं हो पा रहा है, ये पूरी चर्चा करो। हम ऐसे ही सरल है, तो ऐसे उपाय ऐसे। तो ये, और इससे सुखामृत होगा कि नहीं, बोलते होगा, अमृत कह रहे हो। ये सुखामृत रस के आस्वादन से एकाकार परम समरसी भाव से कार्यभूत अनंत ज्ञान सुखादि रूप मोक्ष फल के विवक्षित एकदेश शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान रूप कारण पड़े से ज्ञान मुक्ति का कारण है। कितने विशेषण लगा दिए। ये सुखामृत का आस्वादन कैसा है, एकाकार होके ले रहा है, मतलब त्रिकाली और एक हो गए, एकाकार हो गए। परम समरसी भाव से, समरस भाव मतलब एक में हो गए, तादाद में हो गए, अभी भिन्नता नहीं रही,
ये मैं पर्याय, ये ज्ञान गुण, ये त्रिकाली, ये ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अभी दोनों अलग लग ही नहीं रहे, एक पूरा द्रव्य एक हो गया। ये तो समझने के लिए हमने पर्याय को अलग किया था, गुण को अलग किया था, गुणों के समरूप द्रव्य को अलग किया था। अभी ये अनुभव में कुछ भी नहीं होना। वह एकाकार परम समरसी भाव से उसका आस्वादन होता है, उस रस का स्वादन होता है। वो कैसा अद्वितीय होगा, अब क्या कहें। इससे कार्यभूत, इसका कार्य क्या है, रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है? तो अनंत ज्ञान सुख आदि रूप, अनंत ज्ञान भी होगा, अनंत सुख भी होगा। दोनों चाहिए, दोनों आ गए, ज्ञान भी चाहिए, सुख भी। रूप मोक्ष फल के विवक्षित, मोक्ष फल से कहा जाता है। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि अभी छद्मस्त अवस्था, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं तो केवल ज्ञान वाला है, शैक सम्यक दर्शन है। तो अभी ये मति श्रुत ज्ञान वाला तो सबको पता ही होगा, निश्चय नहीं के चार है, उसमें से अशुद्ध निश्चय नहीं तो रागी द्वेषी आत्मा, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं मतलब सम्यक ज्ञानी आत्मा, साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं या सकल शुद्ध निश्चय नहीं मतलब शैक ज्ञानी, शैक ज्ञानी, और परम शुद्ध निश्चय नहीं हो तो द्रव्य का ही है। तो ये कह रहे हैं एक देश शुद्ध निश्चय नहीं से, शुद्ध उपादान रूप कारण पने से, त्रिकाली उपादान भी शुद्ध है और अभी पर्याय में भी वैसा हो गया, उस ज्ञान मुक्ति का कारण है। ये सा आत्मख्याति श्लोक 131 में कहा गया है। अर्थ जो भी सिद्ध हुए वे सभी भेद विज्ञान से हुए, और जो कर्म से बंधे हुए वे सभी भेद विज्ञान के अभाव में बंधे हुए। भेद विज्ञान से ही मुक्ति का उपाय। भेद विज्ञान कौन सा? विशिष्ट वाला। विशिष्ट में सब बाजू में और एक तरफ ही लक्ष्य है, ये करने योग्य है। इसके ऊपर और विचार करना, चर्चा रहेगी तो कभी भी कर सकते। ओम।